Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार अभिवादन करते हैं. It's one more time real joy to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में होना ये वास्तविकता में आनंद की और रुचि की बात है. पर there are so many people who could not be alive on the face of the earth. इस संसार के अंदर में बहुत सारे लोग शायद जीवित अवस्था में नहीं है. But it has been a ग्रेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ. हमारे जीवनों के अंदर में यह परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण से मैं और आप जीवित अवस्था में पाए जाते हैं. बिकॉज गॉड हैज ए पर्पस फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. परमेश्वर का उद्देश्य हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मनुष्य प्राणी के लिए है. दैट्स व्हाई ही प्रोवाइड्स अस एवरी डे हिज हिज मर्सी एंड हिज kindness is getting renewed for us and we are able to see the new day. और तब प्रत्येक दिन जो है इस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया नई होती जाती है. इसीलिए हम इस बात को देख सकते हैं, हम जीवित अवस्था में पाए जाते हैं. What a lovely God we serve. और कितना प्रेमी परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं. He takes care of our every moment breathe, whereas people are dying of breathe. They don't have the oxygen and they are dying, but God has been so much gracious to us or that he has kept us alive. और तब परमेश्वर के लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं. जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे जा रहे हैं, उस समय में परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों की भूमि पे रखा है. हम जीवित अवस्था में, ये उसका अनुग्रह है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है. Let us look towards that gracious God. उस परमेश्वर की ओर देखें जो अनुग्रहकारी है. Oh, he is the Lord and God who provides us the grace even for every moment breathe we have today. और हमारे पास में आज जो प्रत्येक दिन की, जो आज प्रत्येक पल का श्वास हमारे पास में है, उसके लिए भी परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है. Let's look towards God in that this time so that we can worship him and we can just honor that God. ताकि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सके, हम उस परमेश्वर की उपासना कर सके और उस परमेश्वर को हम बहुतायत से उसके सामने में उसको हम सराह सकें. We shall be able to magnify that God. That thing we need to do. उस बात को हमको करने की आवश्यकता. Let's pray. हम प्रार्थना में जाएंगे. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते. तू अनुग्रहकारी है, तू कृपालु है, तू दयालु है, तू विलंब से कोप करने वाला है. ओ तू दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है. तू अनंत काल का पिता है. तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है. तूने हमसे अगापे प्रेम से प्रेम किया है. और पिता प्रभु जी, हम और आपके बारे में क्या कहे, हमारे शब्द सीमित है, परंतु आपने हमको जीवितों की भूमि पर रखा है. जब दुनिया में खुदावंद लाशों का ढेर है पिता परमेश्वर, ऐसे समय में तूने खुदावंद हम सबों को जो इस खुदावंद आराधना में शरीक हैं, सबों को जीवितों की भूमि पे रखा है. हमारे परिजनों को पिता परमेश्वर, हमारे खुदावंत पिता प्रभु जी, प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर, हमारी मित्र मंडली को पिता परमेश्वर, आपने जीवितों की भूमि पे रखा है ताकि हम आपकी सेवा कर सके, हम आपकी महिमा कर सके, हम आपकी हमदो सिताइश कर सके. दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज यू हैव बीन सो मच ग्रेशियस इन आवर लाइव्स. इन द लास्ट होल वीक लॉर्ड यू हैव टेकन केयर ऑफ आवर लाइव्स. लॉर्ड परमेश्वर, आपने पिछले सप्ताह भर हमारे जीवन की सुधि ली है एंड यू हैव बीन सो मच ग्रेशियस टू अस. तुम हमारे प्रति अनुग्रहकारी रहा है. We bless your name. We honor thee, O Lord. Father, when we are going to worship thee, O Lord, Master, we just make ourselves zero, Lord. परमेश्वर, जब हम आपकी महिमा आदर करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर पिता, हम अपने आप को शून्य और दीन करते हैं. We are nothing, O Lord. परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है. We are made out of the dust, O Lord. परमेश्वर, हमको आपने उस मिट्टी और धूल से बनाया है. And Lord, you put that glory in our lives. You put the breath of life into our lives, O Lord. Thank you for each and everything you have done for our lives. Giving you all glory and honor and praises. Father, we just allow Holy Spirit to fulfill the desire of the Heavenly Father in this whole service, O God. In the time of worship, in the time of sharing the word, and in the time of prayers, O Lord. People want your grace, O Lord. Be gracious unto them, Lord, today, who are calling upon the name of Jesus Christ. परमेश्वर, जो यीशु के नाम को आज पुकारते हैं और आपसे अनुग्रह की मांग करते हैं, उनको आप अपना अनुग्रह प्रदान करें. वी गिव यू ऑल ग्लोरी. सारा आदर हम आपको देते, महिमा आपको देते हैं. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन और आमीन. हालेलुया. दिस इज राइट टाइम टू वर्शिप आवर गॉड एंड दिस इज द day God has made us so that we can rest with him. और परमेश्वर ने हमारे दिन के लिए, आज के दिन के लिए, आज के इस दिन को बनाया ताकि हम उसके साथ में विश्राम करें. Okay, so when we worship with him, he comes in our lives and he shall stand with us. He will be
लिविंग विद अस। जब हम उसकी आराधना करते हैं वो हमारे साथ में आकर यहाँ पर रहेगा, चलेगा फिरेगा और हमारे साथ में अपनी उपस्थिति को बनाए रखेगा। सो दिस इज द टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। ये समय है प्रभु परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन इवेंजेलिना एंड जर्माया टू कम फॉरवर्ड एंड लीड अस इनटू द टाइम ऑफ वर्शिप। प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए आज कुछ गीतों को गाएंगे। We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं Yes, Lord. धन्यवादों की भेंट अपनी, और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। Worship your name. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे,
तेरे चरणों में रहूंगा मेरे प्यारे यीशु आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे ओ आराधना यीशु शंकरा बरादा तरला बासा करबा सारी आराधना यीशु तुझे Yes, Lord. We worship your name, O God, Master. Jesus. अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले आगे चलते हैं मेरे मुझे चिंता नहीं है डांटा Yes, दिलों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही मुझे चिंता नहीं I will है अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले आगे चलते हैं मेरे मुझे चिंता नहीं है डांटा दिलों को दिल वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही मुझे चिंता नहीं है आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे ओ आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे Yes, Lord, Master. Worship your name, O Jesus Christ. Hallelujah. We lift up your name higher and higher, Lord Jesus. There is none like thee, O God, Master. Your words are with us, O Lord. राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे प्रभु मुझको ले चले मुझे डर ही नहीं है फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है राहों Yes, को Lord. अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे प्रभु मुझको ले चले मुझे डर भी नहीं है फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है बचाता Yes, Lord. यीशु मुझको बचाता डर है। भी नहीं है आराधना यीशु तुझे आराधना आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना आराधना यीशु तुझे तू जो कह दे मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु तू जो कह दे मैं करूँगा Make a promise to the Lord. राहों पर I will मैं walk in your ways, चलूँगा, Lord. तेरे चरणों Whatever you will say, I will do it, oh my मेरे God. प्यारे यीशु Worship the Lord. आराधना यीशु तुझे Worship Jesus Christ. Hallelujah. आराधना यीशु तुझे Oh, आराधना यीशु Shambarala तुझे Sikeri Katarala Basauraganama. आराधना यीशु तुझे Oh, आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना
तुझे, आराधना यीशु 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 तुझे। We worship you, Jesus alone. We worship you, Jesus alone. Shabaraganaba, Sauraganaba. Worship your name, O God, Jesus. Shabaraganaba, Sauraganaba, Sandaranaba Kuri Yandaranaba Kuri Bini Yandaranaba Shauragani Yandaranaba Sauraganabaranaba Kandaranaba. Worship your name, O God. Worship your name, O God. Worship your name, O God. We give you all glory. We give you all honor, O Lord Master. Jesus, you alone are worthy. यीशु केवल आप अकेले ही इस लायक हैं, इस योग्य हैं. आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है. There is none like thee, O God. यीशु आपके समान कोई दूसरा नहीं है. There is none like thee, O God. There is none like thee, O God, Jesus. Oh Jesus, we worship you, we honor you, and we magnify your name. We lift up your name higher and higher. We lift up your name higher and higher. Lift the name of Jesus higher and higher. यीशु के नाम को ऊंचे पे उठाइए. Oh, he has been gracious to you. He became the grace of God, and he came on the face of the earth to save your life and my life. That's how you have come to the knowledge of God, and you became the children of God. Oh, परमेश्वर का वो एक अनुग्रह बनकर मेरे लिए और आपके लिए संसार के अंदर में मनुष्य बनकर आया. इस कारण से आज मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं. When he came as a gracious Lord and our gracious Savior, then we received that salvation through his grace. तब हमने उसके उस अनुग्रह के द्वारा से उसके उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन के अंदर में पाया. At the end, Jesus God, hallelujah. Shandaranaba. Kuribini garaba sauraganaba alaba sandaranaba. Look towards that gracious God. उस अनुग्रहकारी परमेश्वर की ओर देखें. Who renews his mercy and his kindness every day. Because of his grace, he remembers you. अपने अनुग्रह के कारण से रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी दया अपने उस रोजमर्रा की जिंदगी में इस जीवन में आपको वो नई सुबह दिखाता है, नई करुणा देता है, नई दया देता है. शबाकुरा बाबा बाबा बा संदराना बाबा बा संदराना बाकुरी बिनी अंदराना बा शकरा बराला. Glorious God. Please don't speak in between. आप यहाँ Facebook पे आइए, वहाँ पर आप आ सकते हैं. Please don't speak in between. बीच में बात मत कीजिए. Facebook पे आ जाइए. Facebook पे आप you can. People are listening there. Glorious God. Look towards that God. Look towards that God. Look towards that God. उस परमेश्वर की ओर देखिए. अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, वचन में जाने से पहले मैं अपने आप को पिता प्रभु जी खुदावंद खाली करता हूं. पिता परमेश्वर, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है. जब आप किसी को समझाते हैं तब अद्भुत होता है. जब आप बात करते हैं आपकी आवाज शीर्ण आवाज सुनी जाती है. जब आप मनुष्य जाति से बात करते हैं तो आपका भय मनुष्य जाति के अंदर में आ जाता है. मनुष्य जाति के अंदर में आ जाता है. यू आर ए प्रेशियस गॉड. आप बहुमूल्य परमेश्वर हैं. यू आर ए ग्रेशियस गॉड. आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं. यू आर द वन हु टेक केयर ऑफ आवर लाइव्स. आप परमेश्वर है जो हमारे जीवन का अच्छा भला करने वाले हैं.
सुधि लेने वाले परमेश्वर, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, हम आपसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, लेट योर स्पिरिट स्पीक टू द पीपल, आपका आत्मा लोगों से बात करने पाए परमेश्वर पिता, इन जीसस नेम वी प्रे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करता हूं। एंड इट्स वन मोर टाइम गॉड हैज गिवन। बात मत कीजिएगा प्लीज सिस्टर, इस पे बात मत कीजिए, जूम पे, आपको जूम पे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आप उस पे स्विच ओवर कीजिए, इस पे आप बात मत कीजिए। डॉक्टर विजित प्लीज सारे लोगों को जूम पे आप उनके माइक ऑफ कीजिए, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करता हूं। और यह अनुग्रह है परमेश्वर का कि एक और बार उसने मुझे सौभाग्य दिया कि जीवितों की भूमि पर रहते हुए परमेश्वर के कलाम को आपके पास तक लेके आऊं। सो दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू लिसन फ्रॉम द लॉर्ड। ये हम परमेश्वर की ओर से अब सुनने के लिए जा रहे हैं। आई वांट टू स्पीक टू यू दिस मॉर्निंग। आज की सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट, गॉड्स ग्रेस इज मैंडेटरी एंड गॉड्स ग्रेस इज नीडेड इन टुडेज सिनेरियो। आज के दिन में हम जिस अभिप्राय में होकर जा रहे हैं, जिस प्रकार की आपदा से इस संसार में लोग होकर जा रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है, परमेश्वर का अनुग्रह आवश्यक है और परमेश्वर का परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम सबों के लिए उसकी आज आवश्यकता है। सो तीन बातों के ऊपर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8। और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत के ऊपर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। बाइबल सेज, फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड इट इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। और वचन इस प्रकार से कहता है इफिसियों 2 के 8 के अंदर में, और तुम्हारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा से हुआ है, तो विश्वास करने से कारण अनुग्रह के द्वारा से हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। Beloved people of God, I want to speak to you this morning. If today you are saved, if today you are alive, if today you are doing something as a living being, it is just because of the grace of God Almighty and nothing else. और तब मैं आज के दिन में आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि यदि आप आज जीवित हैं, यदि आप उद्धार के अनुभव में हैं, यदि आप आज जीवितों की भूमि के अंदर में हैं, यह केवल परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के लिए है जिस कारण से आप जीवित अवस्था में हैं। द टाइम इन विच अवर नेशन इज गोइंग थ्रू नाउ, इट इज अ वेरी ट्रबलसम टाइम। जिस समय में हमारा राष्ट्र होकर जा रहा है वो बहुत ही एक कठिन समय। पीपल आर डाइंग ऑफ पेंडेमिक, लोग जो है उस महामारी के द्वारा से मरते और मरते चले जा रहे हैं। पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, लोग अपने नौकरियों को खो रहे हैं। पीपल आर लूजिंग देयर मनी, लोग अपने उस पैसे को खो रहे हैं। पीपल आर बिकमिंग फाइनेंशियली दे आर कमिंग इनटू क्राइसिस। लोग जो है अपने उस पैसे की आर्थिक व्यवस्था के अंदर में पूर्ण रूप से दिवालियापन में चले जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम the grace of God can save your lives. ऐसे समय में परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको जीवित अवस्था में, आपको एक उत्कृष्ट अवस्था में, आपको इन तमाम समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, आपको इस महामारी में जीवित रहने के लिए शक्ति दे सकता है। That's how the grace is all about. और वो है परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे और आपके जीवन के अंदर में कार्य करता है। Now let us go to the book of John chapter 1 and verse 16. How this grace came into our lives. हमारे जीवनों के अंदर में ये अनुग्रह किस प्रकार से आया। जॉन 1:16 and 17, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एंड फ्रॉम हिज फुलनेस we have all received grace upon grace, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. और यह हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसको परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा से पहुंची है। Beloved people of God, we need to understand, without Jesus we cannot have the grace of God. Bible says Moses gave the law.
and law was actually convicting people that they are the sinners. और तब परमेश्वर के द्वारा जो मूसा को व्यवस्था दी गई थी, वो व्यवस्था जो है लोगों को अपराधी या गुनहगार ठहरा रही थी, क्योंकि वो लोग इस प्रकार की बातों को किया करते थे। और इस कारण से परमेश्वर ने, that's why God gave his grace through his son, only begotten son Jesus Christ। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा से उस अनुग्रह को लेके आपके और मेरे जीवन के अंदर में आया, ताकि मैं और आप उस अनुग्रह के साथ में बढ़ते हुए चले जाएं, उस अनुग्रह में हम फैलते हुए चले जाएं, उस अनुग्रह को हम प्राप्त करें। बाइबल सेज ग्रेस अपॉन ग्रेस, और वो कहता है अनुग्रह पर अनुग्रह। सेकंड थिंग, बाइबल सेज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अपॉन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, वो कहता है आत्मिक आशीषों पर आत्मिक आशीषें। थर्ड थिंग, ही सेज फेवर अपॉन फेवर, और वो कहता है कृपा दृष्टि पे कृपा दृष्टि। एंड फोर्थ थिंग, ही सेज गिफ्ट अपॉन गिफ्ट, दैट इज रिटन इन द एम्प्लीफाइड वर्जन आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये जो बात मैं अभी ये चार बातें बोल रहा हूं, ये वहां से आती है जहां पर जो एम्प्लीफाइड वर्जन है बाइबल का, एम्प्लीफाइड वर्जन अंग्रेजी का जो भाषांतर है, उसके अंदर में से कहता है सो अनुग्रह पे अनुग्रह चला आ रहा है, कृपा दृष्टि पे कृपा दृष्टि चली आ रही है, और बाइबल कहती है आत्मिक आशीषों पे आत्मिक आशीष चली आ रही है, और वरदानों पे वरदान चले आ रहे हैं। इफ यू आर अलाइव टुडे, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड इट इज ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आप आज जीवित अवस्था में हैं, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से है, और वो यीशु में आपको प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप जीवित अवस्था में। सो मेनी पीपल डाइड, दे पास्ड अवे, बहुत सारे लोग मर गए, इस संसार से कूच करके चले गए। 28 years before, on the same day, 2nd of May, I lost my father who slept in Christ. आज से 28 साल पहले मेरे पिताजी आज ही के दिन 2 मई 1993 को प्रभु में सो गए। We always remember them because he was such a great person in my family. We always remember. We miss him, but then we have a hope that we are going to meet him. But then today, he cannot be in existence physically. But God has been gracious to you and me that we are alive. मेरे पिताजी को आज के दिन में 28 साल हो गए। 2 मई 1993 में वे प्रभु में सो गए थे, परंतु मैं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं, आज ही के दिन 28 साल पूर्ण हो गए। आज वो शारीरिक अवस्था में हमारे साथ में तो नहीं है, परंतु मैं इस बात को कह सकता हूं, मैं और आप परमेश्वर की महिमा को इस जीवित अवस्था में, शारीरिक अवस्था में देख रहे हैं। जरूर आज हम हमारे पिताजी को बहुत खोते हैं, परंतु प्रभु में हमारे पास में आशा है, और वो आशा ये है कि हम लोग जल्दी से उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जल्दी से उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और परंतु जब तक ये अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में है, तब तक प्रभु ने हमको शारीरिक अवस्था में, जीवित अवस्था में रखा है। यू आर अलाइव बिकॉज द ग्रेस ऑफ जीसस इज अबाइडिंग इन योर लाइफ। आप जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को यीशु के द्वारा से आपके जीवन के अंदर में रखा है। व्हाट इज दिस ग्रेस? ये अनुग्रह क्या है? I will elaborate all the letters of grace just to make you understand, what God was giving me the revelation about the grace. और उस प्रकाशन को जो परमेश्वर अनुग्रह के बारे में मुझे दे रहा था, मैं आपके सामने में ग्रेस जो अंग्रेजी का शब्द है, उसके एक एक अक्षर को मैं उसको आपको पूर्ण बड़ा करके मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्रेस has got around 5 letters. उसके पास में 5 अक्षर है। G stand for God's. R stands for redemption through. A, atonement. C, Christ, his only begotten son. For E, evermore. दूसरे शब्दों में परमेश्वर का छुटकारा यीशु मसीह को प्रायश्चित बनाकर हमेशा के लिए मुझे और आपको प्रदान किया गया है। We were sinners. हम लोग पापी थे। We were astray from God. हम परमेश्वर से दूर थे। We were like the sheep which has gone astray from God. हम उस भटकी हुई भेड़ों के समान थे जो उस परमेश्वर के पास से अलग चली गई थी। Oh, we were very much far away because our sins, our transgressions were very much far away, kept us far away from God. But because of the grace of God, He made His Son atonement for you and me. और तब परमेश्वर ने जब हमको देखा कि हम उसके हम अपराधों के कारण उससे
दूर थे, उसने अपने इकलौते बेटे को जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको मेरे लिए और आपके लिए प्रायश्चित बनाया. Because of our sins and transgressions, we were supposed to be crucified on the cross of Calvary. Those sins, were sufficient for in our lives to make us, on the cross of Calvary. But then God gave His only begotten Son so that you and I could be saved by making Him atonement. मेरे और आपके अपराध तो इतने घिनौने थे, हमारे पूर्वजों के अपराध इतने घिनौने थे, हमको उस क्रूस की मृत्यु पे चढ़ जाने की आवश्यकता थी, हमको उस क्रूस की मृत्यु के ऊपर में जाने की आवश्यकता थी, हमारे पास में आवश्यकता थी कि हम लोग वहां पहुंचे और वहां पर हम लोग के तबाह होने के लिए पूर्ण आवश्यकता थी. परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से यह अनुग्रह प्रदान किया. अपने पुत्र को उस क्रूस के ऊपर में चढ़ाकर उसने हमारे लिए प्रायश्चित बनाया. What is atonement? प्रायश्चित क्या है? When somebody is punished in place of a criminal, a person who did the crimes. एक अच्छे व्यक्ति को जब दूसरे अपराधी के एवज में उसको सजा दी जाती है, वो है प्रायश्चित होना. And then grace did a wonderful thing. The grace of God came through Jesus by making Him atonement. और तब परमेश्वर का अनुग्रह यीशु को प्रायश्चित बनाकर हमारे छुटकारे के लिए आया, ताकि हमको पाप से आजाद करे, हमको उन तमाम बातों से आजाद करे. और परमेश्वर हमें उस तमाम रीति से पाप की गुलामी से निकालकर उसने यीशु जो हमारी उद्धार की चट्टान है उसके ऊपर में खड़ा किया. और तब कुछ बातों को परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा से हमारे जीवन के अंदर में दिया. God has given certain things, when He just did something, when He has been gracious through Jesus Christ by making Him atonement, then He started doing something in our life. Those things I would like to just share with you. How you can receive these things through the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से ये बातें आप प्राप्त कर सकते हैं. First thing, the grace of God made you enable to be forgiven. तब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से आपको क्षमा मिली है, आपके अपराध क्षमा किए गए हैं. Bible says, if your sins are of red color, even I will let us read that portion in the book of Isaiah chapter 1 and verse 18, I think so. मेरे साथ खोलिएगा यशायाह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय Okay, 18th verse. I'll read for you. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. और परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे या श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे. That what grace has done for our lives. Forgiveness has removed our sins by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से क्षमा मिलने के कारण से हमारे पाप दूर किए गए. लाल रंग के हो, अर्जुवानी कलर के हो, परमेश्वर ने हमें साफ किया, शुद्ध किया. सेकंड थिंग, we have been accepted as the children of God in the presence of God. दूसरी बात, अनुग्रह के द्वारा से हमको परमेश्वर की संतान करके परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया. थर्ड थिंग, God has given His presence in our lives as we are living as the children of God. और तीसरी बात, परमेश्वर ने इस अनुग्रह के द्वारा से हम उसके पुत्र पुत्रियां होने के कारण से भी, और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने अपनी उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर में दी है. फोर्थ थिंग, He has given us the access to go to the throne of grace before God. चौथी बात, अनुग्रह के कारण से हमारे जीवन के अंदर में ये बात हुई है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में जा सकते हैं. फिफ्थ थिंग, God has given us the freedom. परमेश्वर ने हमको वो आजादी दे दी है. God has given
other words deliverance or maybe the redemption. और तब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, छुटकारा दिया है या हमको छुड़ा लिया है, जो कुछ भी हम कह सकते हैं. We have been taken out from sicknesses. और परमेश्वर ने हमको बीमारी से बाहर निकाला. God has dealt with our problems and gave the solutions because of the grace of God. और तब परमेश्वर ने हमारी समस्याओं का निदान उसके अनुग्रह के कारण से दिया है. And when we were into the entire situation, God has delivered us out. जब हम विरोधाभासी परिस्थिति के अंदर में थे तब परमेश्वर ने हमको छुटकारा प्रदान किया है. And God has dealt with the challenges of our lives. हमारे जीवन की चुनौतियों को भी उस अनुग्रह के कारण से परमेश्वर ने हमारे साथ में उसका साथ देके उनके ऊपर में हमको विजयी बनाया. So God's grace, we have received freedom. Sixth and the last thing, it is a completion for our lives through grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हमारे जीवन में पूर्णता आ जाती है. There are a lot of things we are coming short from the glory of God. कई सारी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के उस महिमा में चलने के लिए बहुत सारी बातें हमारे लिए वो कमती में होती है, हम लोग नहीं कर पाते हैं. बट बी ऑफ गुड चीयर, हमको एक अच्छे आज उत्साहित होने की आवश्यकता है. गॉड्स ग्रेस इज मेकिंग अस कंप्लीट. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर में उसको पूर्णता में हमको लेके जाता है. लॉट ऑफ थिंग्स आर शॉर्ट इन द ग्लोरी ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ आवर ओन नेचर, बिकॉज ऑफ आवर सिंस, बिकॉज ऑफ आवर transgressions and trespasses. हमारे अपराधों के कारण से, हमारे विरोधाभासी कार्यों के कारण से और हमारे पापों के कारण से, हमारे गुनाहों के कारण से कई सारी बातों में हम परमेश्वर की महिमा में पीछे रह जाते हैं. पर परमेश्वर का अनुग्रह इन बातों को पूर्ण कर देता है. I remember when I was studying in class 6 and 7, 2 years were very much crucial for me to get through. And I got failed in class 6th and I was repeating class 6th. At that time, one subject came and it was unable to pass that subject. 2-3 numbers were needed. Then school was gracious for me, gave 3 numbers and they declared me pass. Similar way, God is doing in your life and my life. मुझे याद है मैं 6वीं और 7वीं में पढ़ाई के बड़े कठिन दौर के अंदर में था और तब परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में अनुग्रह दिया. यद्यपि मैं 6वीं में असफल हो गया था, मैंने 6वीं दोबारा से पढ़ी है, परंतु जब दोबारा से भी पढ़ रहा था उस समय में भी कुछ परीक्षा के अंदर में मुझे कम अंक आए. मेरी पाठशाला जो है मेरे प्रति अनुग्रहकारी हुई. बचे हुए 2-3 नंबर उन्होंने देकर उन्होंने डिक्लेयर किया कि यह उत्तीर्ण हो चुका है. मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर भी हमारे अनुत्तीर्णता में हमारे साथ में आ जाता है. जो बातें हमारे पास में कम है उनको लेकर वो बाहर निकालकर और अपने अनुग्रह से उन बातों को भर देता है और वो बातें बनकर हम उत्तीर्ण होकर बाहर आके पूर्ण हो जाते हैं. When we are looking towards this grace, no one can say I don't like the grace of God. जब हम इस अनुग्रह के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता है मुझे इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है. Everybody wants this grace. So 3 things I'm going to speak about this grace now. अब 3 बातें मैं आपके साथ में अनुग्रह के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहा हूं. As I told you, grace of God is sufficient. पहली बात मैंने आपसे कहा, open with me the book of 1 Corinthians. Just a minute. I think it is by mistake I wrote 1 Corinthians. Sorry, it's 2 Corinthians chapter 12 and verses 7 to 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 7 से 9. Bible says, so to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me, but
he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत में फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। What a wonderful God we serve. Church, Christians, we need to understand. Bible says, a thorn was put into my flesh, so that I should not boast upon the revelations. पौलुस यहां पर इस बात को लिखता है, एक कांटा मेरे शरीर में चुभोया गया था कि मैं प्रकाशनों की अधिकता के कारण से फूल ना जाऊं. If today whatever the situations are coming against you, if whatever the problems are coming against you, oh God allows those things so that you and me can understand the sufficiency of the grace of God in our lives. और जब परमेश्वर इन बातों को अनुमति देता है तब ये बातें हमारे जीवन के सामने में आ जाती हैं. वो कांटा, Bible says 3 times he prayed, but he did not go. That flesh is not, that thorn is not taken out of his flesh. Oh, बाइबल कहती है 3 बार उसने प्रार्थना करी पौलुस ने, परंतु वो कांटा उसके जीवन से बाहर परमेश्वर ने नहीं निकाला, उसके शरीर से बाहर नहीं निकाला. What are the things you are praying for and you are not getting the answers, but they are become more worse and worse and worse and worse. But then God wants to make you cheer up this morning. परंतु आज के दिन में परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको कांटे के जैसे चुभती जा रही है और आप उसमें से उबर के बाहर नहीं आ पा रहे. परमेश्वर कहना चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. My grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. When you have received the grace of God through Jesus Christ, it is more than your problems, it is more than your sickness, it is more than your pains and sorrows, it is more than everything and anything you need on the face of the earth. यदि आपके पास में परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा से पहुंच कर चुका है, आपके जीवन में बीमारियों से वो बढ़ के है, अशांति से बढ़ के है, पारिवारिक समस्याओं से बढ़ के है, आपकी तकलीफों से बढ़ के है, इवन वो महामारी से भी बढ़कर है. ओ महामारी को आने दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए. आपके परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचा लेगा. ग्लोरी बी टू गॉड. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. माय गॉड एंड योर गॉड, और आवर गॉड is not an ordinary God. Bible says his strength become perfect when we are into our weakness. You may be in the time of weakness today when you see the world, everything, getting destroyed days after days. People are getting destroyed. Don't be fearful, people, but remember one thing. When you become weak, that time, God's grace, sufficiency comes and makes you powerful. और तब जब आप दुनिया की बातों को देख रहे हैं, सारी बातें मिटती जा रही हैं, लोग कई सारे जो हैं नाश होते चले जा रहे हैं, मृत्यु प्राप्त करके खत्म होते चले जा रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर मुझको और आपको चिताना चाहता है. आपकी उस कमजोरी के अंदर में परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से सिद्ध करेगा. उसकी सामर्थ्य आपकी कमजोरी में प्रकट होती है. Are you feeling very weak today? Oh, we are unable to go out. We are unable to do anything. We see the pandemic out. Father, how can I go? Oh, Father, this thing is not working properly. Father, that thing is not working properly. क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाने में अक्षम हूं? Oh, मेरी कमजोरी के कारण से, क्योंकि बाहर महामारी है. महामारी से कह दीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है. Tell to the pandemic that the grace of God
is sufficient for me. The grace of God is sufficient for me. Tell your situation, whatever the situation, you have become weak and weak and weak. If you have become weaker person, listen me carefully. Don't lose the hope. There is a grace of God which shall sustain you. There is a grace of God which shall make you powerful. Oh, there is a grace of God. It shall make you awesome to have the perfectness of the power of God into your lives. And it will make you perfect. यदि आप कमजोरी की अवस्था में हैं, किसी भी रूप में हो सकती है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लोग शायद आपको ग्रहण नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं। उन परिस्थितियों से कह दीजिए, मेरे ये परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए यीशु मसीह में काफी है, जो मेरी कमजोरी में मुझे अपने ताकत से, सामर्थ से मुझे सिद्ध बनाता है। That God wants to make you perfect. That's why this weakness has come. It has not come to destroy your lives. It has come that you shall be found in the grace of God, in the power of God, and you shall explore the things which you are seeking for in the will of the Heavenly Father. ये सारी बातें आपके जीवन में इस बात के लिए आई हैं कि आप किसी भी रीति से परमेश्वर आपको आपकी कमजोरी में ताकत दे के आपको सिद्ध बनाए। और जिन बातों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे होंगे, ये बातें क्यों नहीं हो रही है? परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आपको वो योग्य बनाएगा, ताकतवर बनाएगा और वो आपको आगे लेके जाएगा। आप उन बातों में अपने चरम स्थानों में पहुंचने पाएंगे। डोंट स्टॉप योरसेल्फ because of the weakness you have today. आज आपके पास में जो कमजोरियां हैं उसमें आप रुक मत जाइए। Wait upon the Lord and tell him your grace is sufficient for me. अपने परमेश्वर के सामने में रुकिए और घोषणा कीजिए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। If people are dying, if your neighbor is dying, don't look at the death, but look at God who is a gracious God. यदि आपका पड़ोसी मर रहा है, आपके पड़ोसी को मत देखिए, परंतु आप परमेश्वर को देखिए जो आपके प्रति अनुग्रहकारी होगा। ये मत कहिए, don't say like this, Pastor, you don't know, pandemic is very powerful. ऐसा मत कहिए कि पादरी साहब आपको नहीं मालूम है, महामारी बहुत ही ताकतवर है। It may be powerful, but the name of Jesus is all powerful name, is above all situations, is above all pandemic, is above all uncertainties of the world. यदि महामारी ताकतवर है, यीशु का नाम सारे नामों में आला नाम है, सारी महामारी से ऊपर है, सारी आपदाओं से ऊपर है, सारी विपत्तियों से ऊपर है, सारी तकलीफों से ऊपर है, सारी बीमारियों से ऊपर है। ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ओपन विथ मी 2 Corinthians 9 and verse 8। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 हम खोलेंगे। ग्लोरी बी टू गॉड। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। 9:8 of 2 Corinthians, Bible says, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Wow, awesome. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, अंडरलाइन इट, all kinds of grace. I have already spoken some of the types of grace. You know, God wants to give you already 6 types of grace. I have already spoken to you. But you know, God is reminding me and you. परमेश्वर मुझको और आपको इस बात के लिए स्मरण करा रहा है। What is reminding? What is reminding? That He wants to give all kinds of grace to us. वो हमको हर प्रकार के अनुग्रह को देना चाहता है, दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ वो जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। You need to understand every kind of grace for every situation in every time, so that you can have every kind of thing for the good works. So grace of God
every kind of grace of God is given to you so that you can do every time good things and things you can do it for with the goodness. बाइबल कहती है हर समय वो अपना अनुग्रह तुमको देता है, हर समय वो हर समय में हर प्रकार का और हर परिस्थिति के लिए, हर बातों के लिए वो आपको अनुग्रह देता है ताकि आप भले कामों को कर सके. Church, we need to understand sufficiency of the grace of God will work in our lives if we are ready to do for the good works. We need not to play in the kingdom of God. It is not for politics. It is for the good works. कलीसिया इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है. इन दिनों में जबकि पूरा देश हाहाकार में है, पूरा देश जो है परेशानी के अंदर में, पूरा देश तकलीफ के अंदर में है, और ऐसे समय में परमेश्वर हमको एक बात को चिताना चाहता है. भले कामों के लिए परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह सब समय में, सब स्थानों में, हर एक परिस्थिति के अनुसार आपको दिया है, मुझे दिया है, ताकि हम अच्छे कामों को कर सके. चर्च नीड टू स्टैंड फॉर द गुड वर्क्स. इवन द वर्ल्ड इज सफरिंग टुडे, बट द चर्च, इट इज द मैसेज फॉर यू एंड मी दैट वी नीड टू बी द पीपल हु will be doing the good things in the kingdom of God and on the face of the earth. परमेश्वर के लोगों, इस बात को कलीसिया को परमेश्वर आज चिताना चाहता है. परमेश्वर ने आपको उसका अनुग्रह इस बात के लिए दिया है ताकि मैं और आप उस अनुग्रह को प्राप्त करके उसके भले कामों को परमेश्वर के राज्य के लिए और इस पृथ्वी के ऊपर में लोगों के लिए कर सके. Are you doing the good things after receiving the grace of God in every kind, in every place? God has been gracious. When you are working in your office, God is gracious. When you are driving your cars and scooters, motorcycles, God is gracious. When you are at home, God is gracious to you. When you talk to your authorities, God is gracious to you. जब आप अपने कामों पे जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह देता है. आप सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देता है. जब आप अपने घरों में होते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है. जब आप अपने अधिकारियों से आप बात करते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है. वही कहता है अलग अलग प्रकार का अनुग्रह हमें दिया है, सब प्रकार का अनुग्रह हमको दिया हुआ है. Then that what he's saying, God is giving all kinds of grace to us. हमको हर प्रकार का ग्रेस देता है. Why? Because His grace is sufficient for you and me. क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए उसका अनुग्रह पर्याप्त है. Second thing I want to speak about, God's grace is mandatory in today's scenario. आज के इस दिन में परमेश्वर का अनुग्रह एक अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है. Open with me 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. और मेरे साथ खोलिए पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, 15 का 10. But by the grace of God I am what I am. Paul is writing, but by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. यहाँ हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ. उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था. Whatever you are today, you might have worked very hard, but you need to listen what Paul is writing here. यहाँ पर पौलुस जो लिख रहा है, इस बात को आपको समझने के लिए और जानने की आवश्यकता है. आपने जो कुछ भी किया है वो शायद हो सकता है आप सोचते होंगे ये मैंने अच्छा किया है. ना 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 ना. Not by your deeds, whatever you are today, but by the grace of God. That's what Paul is reminding. Why the grace is important in our lives. Why the grace is mandatory for me and you. और तब वो अनुग्रह मेरे और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अत्यंत आवश्यक है. Because Bible says, we have worked. Paul is writing, I have worked harder and harder. But
these all things are in vain, but it was the grace of God that whatever I am today. और तब पौलुस कहता है मैंने कठिन से कठिन परिश्रम किया परंतु ये सब व्यर्थ है, ओ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से आज मैं जो कुछ हूं सो हूं. If you are something today, if you are anything today, if you are enjoying any power, any money, or you are enjoying the blessings, don't forget that not because of your works, not because of your deeds that you are enjoying these things, but you are enjoying because of the grace of God. Grace of God has made you like this. ओ परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा से हो सकता है आप अपने आप में आज बड़ा घमंड करते होंगे. जो भी आपके पास में है, पैसा हो सकता है, दौलत हो सकती है, धन हो सकता है, ओ अच्छा एक जीवन हो सकता है, सौंदर्यता हो सकती है, पर ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से. मेरे भाई मेरी बहन, हमने कार्य तो बहुत कठिन किए हैं पर वो सब व्यर्थ हैं. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हम जीवतों की भूमि के ऊपर में हैं. ओ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से आज जो भी हम हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से है. ये हमारे कार्यों से नहीं है. Not because of our works we are living a worthy life, but it is because of the grace of God. That's what the Paul is writing all about. We are into a time of pandemic. I want to just bring one powerful word before you. जब हम महामारी के इस दशा में होकर जा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं. Open with me the book of Jeremiah and chapter 31. और मेरे साथ खोलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय एंड सेकंड एंड थर्ड वर्स आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. Jeremiah 31:2 and 3 और यिर्मयाह 31 और उसका 2 और 3. बाइबल सेज, Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness when Israel sought for rest. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. यहाँ हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यों कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ है. अनुग्रह. मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ. यहोवा ने तुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है. Don't we think we are into a time of an experience of wilderness? क्या मुझको और आपको ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग जो हैं एक ऐसे प्रकार के अभिप्राय में हैं जहां हमको ऐसा लगता है कि हम जंगल में जानवरों के सामने मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं. People are dying here and people are dying there. But remember one thing. During the time of your wilderness, maybe you may be alone, or nobody is standing with you, nobody is helping you, nobody is caring for your life, nobody is taking care of your life. But God wants to say to you, my brother, to you, my sister, oh, in the time of wilderness, I am the God who loved you with an everlasting love. Because of His grace, He is loving you and He is taking care of your life. यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक जंगल का सा समय लग गया है, एक जंगल के से समान आपको लगता है कोई भी मेरे साथ में खड़ा नहीं है, मेरे अपने ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने मुझे प्रेम नहीं करते, मेरे अपने जो है मुझे सांत्वना नहीं देते हैं. परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है ऐसे जंगल के समय के अनुभव के अंदर में मैं तेरा परमेश्वर जिसने मैं तुझसे बहुत आज से प्रेम किया, अनंत काल तक के लिए प्रेम किया, मैं तेरे साथ में बना रहता हूं. मेरा अनुग्रह तेरे साथ में बना रहता है और इसीलिए तू तलवार से बच गया है. That's why you have been saved even from the sword of this pandemic. इस कारण से ही परमेश्वर ने तुझको और मुझको इस संसार में इस महामारी की तलवार से भी बचा लिया है. क्योंकि हमारे सामने में तो एक ऐसा दृश्य है जो बिल्कुल जंगल के समान है, कुछ भी हमको नहीं पाता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे हमेशा के लिए अनंत काल का प्रेम किया है और उस प्रेम के खातिर वो मुझसे और आपसे यूं कहना चाहता है, माय सन, माय डॉटर, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव. आई फॉरगेट टू टेल यू about grace. Grace, is an unmerited favor of God. Unmerited favor. परमेश्वर का जो अनुग्रह है
वो बिना आपकी उत्कृष्टता देखे हुए आपको कृपा दृष्टि दिया जाना है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आपके लिए निशर्त प्रेम है। What more you want, my brother, my sister? इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? But the grace of God is mandatory for your life. Why? Because in today's realm, He will save you from the sword of the pandemic. आज के दिन में उसके अनुग्रह की आपको अत्यंत आवश्यकता क्यों है, अत्यंतता क्यों है? क्योंकि वो आपको इस महामारी की तलवार से भी बचाएगा। थर्ड थिंग, यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर डे टू डे लाइफ। आपको दिन प्रतिदिन की उस दिनचर्या में आपको उस परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। डू यू नो दैट? विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड यू मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप दिनचर्या की जिंदगी में गुजर बसर नहीं कर सकते। ओपन विथ मी द एपिसोड ऑफ 1 पीटर एंड चैप्टर 5 एंड वर्स 10। मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पहला पत्रस 5 का 10। Bible says, and after you have suffered a little, how many of you have really suffered till to date because of pandemic? It's a good news for you. Because of unemployment, because of people who left you, because of afflictions, they came into your lives. It's a good news. Cheer up today. और जितने लोगों ने अपने जीवन में दुखों को सहा है, सताव को सहा है, महामारी उनके पास में आई, उनको छुई, उनको बर्बाद करने की कोशिश करी, उसमें से बाहर आ गए। बीमारियां उनके पास में आई, तकलीफें उनके पास में आई, परंतु वो बाइबल इस बात को हमको कहती है, जिन लोगों ने, यहां लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। He says in English like that, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen and establish. 4 things he's talking about. He himself will restore. Second thing, confirm. Third thing, strengthen. And 4th thing, establish. 4 बातें यहां परमेश्वर का वचन कहता है। नंबर 1, वो आपको खोई हुई बातें सब वापस फेर देगा। दूसरी बात, वो आपको स्थिर करेगा। तीसरी बात, वो आपको बलवंत करेगा। और चौथी बात, वो आपको स्थापित करेगा। But Bible says for some time you will be afflicted. Christians, we need to understand, without affliction there is no glorification. Without affliction, oh how the grace will work, because grace works when we are afflicted, when we are into trouble, when we are into the weakness. That time this grace works powerfully. मसीह लोग, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। दुख हमारे जीवन का भाग है, हम इससे अलग नहीं हट सकते। फिर क्यों प्रभु इन बात की अनुमति देता है? ताकि वो अनुग्रह दे सके। God, permits these afflictions to come into our lives, not to destroy our lives. It is for a while. That's what the Bible says. बाइबल कहती कुछ समय के लिए ये दुख तुम्हारे पास में आए थे, कुछ समय के लिए दुख तुम्हारे पास में आए। परमेश्वर आपको नाश होने के लिए उन दुखों में अनुमति नहीं देता है। But what, for what reason? So that God can release His grace. परमेश्वर इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में उस अनुग्रह को दे सके। Why He is providing that grace? Why we need that grace? हमको उस अनुग्रह की क्यों हमको आवश्यकता है? हमको उस अनुग्रह की क्यों आवश्यकता है? हमको उस अनुग्रह की क्यों आवश्यकता है? हमको उस अनुग्रह की इसलिए आवश्यकता है ताकि हम सिद्ध बन सके, ताकि हम
स्थिर हो सके, ताकि हम बलवंत हो सके, ताकि हम स्थापित किए जाएं, स्थापित किए जाएं। Grace is sufficient, first thing. Second thing, grace is mandatory. Third thing, grace is needed for you and me. और तीसरी बात, जैसा पवित्र आत्मा मुझे सिखाया, 3 बातें हैं, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। दूसरी बात, उसका अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, उसका अनुग्रह हमें आज के दिनचर्या में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिकॉज ही विल मेक अस परफेक्ट बाय हिज ग्रेस अलोन। God makes us perfect. Nobody is perfect. Let me tell you very frankly. Every person has at least one flaw in his life. हर एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक ना एक कमजोरी है, इसलिए कोई भी सिद्ध नहीं है। Only Jesus was perfect when he was on the face of the earth. यीशु अकेला इस संसार में जब था, वही सिद्ध था। एक मनुष्य के रूप में केवल यीशु ही सिद्ध था। But he wants to make us perfect. परंतु वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है। Second thing, he wants to make us confirmed. Where? Part of the kingdom of God. He wants to establish that kingdom in and through your life. परमेश्वर उस अनुग्रह के द्वारा से अपने राज्य में आपको स्थिर करना चाहता है, और अपने राज्य को आपके द्वारा से इस संसार में बसाना चाहता है। He will strengthen you when we are weak. We have already seen that. Grace comes to strengthen us. Afflictions come for a while, that's what the Bible says. कुछ समय के लिए कमजोरी आती है, कुछ समय के लिए तकलीफें आती हैं, कुछ समय के लिए परेशानी आती है, परंतु परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा से मुझको और आपको बलवंत करना चाहता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Last thing, why grace is given to you? Why you need the grace on everyday basis? क्यों परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के लिए प्रत्येक दिन आवश्यक है? God wants to establish your life. God wants to establish your family. God wants to establish your ministries. God wants to establish whatever God has given to you. He wants to establish each and everything on the face of the earth through you and your life. He wants to establish. That's why God has given you the grace. परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इस बात के लिए आपको दिया है, क्योंकि आपके पास में परमेश्वर ने जो दिया है, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई, आपके प्रोफेशंस, आपके व्यापार और आपके व्यवसाय, आपका पैसा, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, सब बातों में आपको वो स्थापित करना चाहता है। What a lovely God we serve. What we need to do to receive the grace of God? परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Open with me the book of Hebrew and chapter 4 and verse 16. इब्रानियों 4 का 16. I am closing my session now. मैं इस सत्र को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ. This is the last verse I am going to read. I will sing a song and I want people who are really in need of grace. God has given me a wonderful song yesterday, and I would like to sing for the glory of God, so that you can ask from the Lord that grace in your life. और अब परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत गीत कल मुझे दिया. After a long time, almost 1 or 2 years, I could write this song, and this song I'll be singing for you all, which covers my whole message. And if you want the grace, I'll be praying for you. God can release the grace upon your life. It is given by Jesus Christ alone. यीशु के द्वारा से आपको दिया गया है. और तब हम, what you need to do if you want the grace, I'm going to read from the chapter 4 and verse 16 of Hebrew. इब्रानियों उसका 4था अध्याय
और उसकी 16वीं आयत के अंदर में हम पढ़ने के जा रहे हैं। लेट अस देन विद कॉन्फिडेंस ड्रॉ नियर टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस that we may receive mercy and find grace to help in the time of need। हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Why you need the grace? So that grace of God can support you and help you in the time of your need. Today you need the grace of God। आज आपको उस परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। अनुग्रह आपके जीवन में आकर आपकी आवश्यकता के समय में आपकी सहायता करना चाहता है। That's why God wants to give His grace so that you can be supported, you can be helped by the grace of God. The things on which you are unable to overcome in your lives, or you have been defeated by Satan so many times, when the grace will come, it will provide you the strength and it will defeat those situations of your lives, and it will make you wonderful man and woman of God to just be in power and strength and ability of God, ताकि आपको वो अनुग्रह प्राप्त हो, आप उस सारी परिस्थितियों में सारी तरीके से पूरी रीति से आप जय को प्राप्त करें और आप एक परमेश्वर के लिए पुरुष और स्त्री बनकर उसके लिए एक जीवन यापन कर सके जो महिमामय जीवन है। That's why Bible says, come, let us come with the confidence near the throne of grace। इसीलिए बाइबल कहती है, इसीलिए आओ हियाव के साथ में परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में आए। That grace, that access is open today. You need not to ask any man or woman to pray for you, but you can also pray directly to God and you can say, Lord, I want to come to the throne of grace with that boldness, with that confidence. You should go to the God Almighty before the throne of grace। आपको आवश्यकता नहीं है किसी स्त्री को आप बोले, किसी पुरुष को आप बोले, और किसी जन को आप बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाऊं। हर एक जन आज परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास में यीशु के द्वारा से जा सकता है। हियाव मांगे परमेश्वर से। Ask the confidence from the Lord. He will grant you confidence। वो आपको हियाव देगा। Then you can approach the throne of grace। Today I want to take your lives towards the throne of grace। आज के दिन में मैं चाहता हूं आपका जीवन अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाए। If you are ready, write in the inbox, Lord, I want to be found before the throne of grace forevermore, up to the last breath of my life। I want that grace। I want that your graciousness in my life। परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर मैं उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाना चाहता हूं। इस इनबॉक्स के अंदर में लिख के डाल दीजिए, परमेश्वर मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास में रहना चाहता हूं। मेरे जीवन के आखिरी श्वास तक मैं आपके सिंहासन के अनुग्रह के सिंहासन के पास में रहना चाहता हूं। I'm going to sing this song। By the time you can close your eyes and you can prayerfully listen this song and ask the grace। Even during the time of pandemic, God will be gracious to you। He will save you। He will not allow the death to take over your lives। He will never allow that you should be decayed, but He will be gracious unto you। He will be gracious unto you। Jesus of God। अनुग्रह दया और तेरी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती। अनुग्रह दया और तेरी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती। अनुग्रह 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 अनुग्रह
अनुग्रह अनुग्रह महामारी इस जगत में है यीशु, उसमें तेरा अनुग्रह बहुत है। महामारी इस जगत में है यीशु, उसमें तेरा अनुग्रह बहुत है। अनुग्रह 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 नाशमान संसार में जीने के लिए तेरा अनुग्रह हमें जरूर है। नाशमान संसार में जीने के लिए तेरा अनुग्रह हमें जरूरी है। अनुग्रह 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 मौत के तांडव से जीतने को तेरा अनुग्रह हमको चाहिए। मौत के तांडव से जीतने को तेरा अनुग्रह हमको चाहिए। अनुग्रह 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 दया और तेरी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती। अनुग्रह दया और तेरी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती। अनुग्रह 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 अनुग्रह। One thing you have to have, and that is the grace of God. Thank you, sister, for writing that you need the grace of God. Anybody else who want to say, Lord, I need your grace, write it in the inbox. I may not be seeing you, but God is looking at your hearts. हो सकता मैं आपको नहीं देख सकता हूं, परंतु परमेश्वर आपके हृदयों को देख रहा है और जांच रहा है। एक ही बात की आवश्यकता है। Only one thing is needed, that is the grace of God. Only the grace of God is needed. Let's pray and conclude the session. पिता यीशु के नाम से खुदावन हम आपके सामने में आते हैं। Father, we come into the name of Jesus Christ at your feet. This morning, Lord, as you kept in my heart, I spoke to your people that grace of God is sufficient, that grace of God is mandatory, and that grace of God is needed in day-to-day life. और जैसा आपने मुझसे कहा, मैंने खुदावन आपके लोगों से आज बातचीत किया है। परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है, परमेश्वर का अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है, परमेश्वर का अनुग्रह इन आपको चाहिए। इस बारे में मैंने आपके लोगों से बोला और बातचीत किया है। Now Lord, I pray the people who are in need of your grace, if they have been afflicted for a while, Lord Master, I need that grace of God shall come in a supernatural way into their lives, O Lord Master, and it shall, O Lord, shall stay into their lives forevermore up to the last breath for every weakened vessel, O God. परमेश्वर हर एक कमजोर पात्र जो खुदावन आज तेरे अनुग्रह की मांग करता है, यीशु के नाम से तेरा अनुग्रह उनको दिया जाए पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग अपनी कमजोरी में बलवंत होने पाए, सामर्थ पाकर आपकी महिमा करने पाए। I need that grace to be released upon every man and woman who are with us, O Lord, in the name of Jesus Christ. हर एक जन जो आज हमारे साथ में है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह को हम उनके लिए रिलीज करते पिता परमेश्वर, खोल देते पिता परमेश्वर।
Be gracious unto your children, O God. अपने बच्चों के प्रति आप अनुग्रहकारी हो जाइए. You need to save them and make them perfect. You need to make them confirm. You need to strengthen them and you need to establish them. परमेश्वर पिता आपको आवश्यकता है इन बच्चों को पिता प्रभु जी जिनके अंदर में आपके उस अनुग्रह की आवश्यकता है. इनको पिता परमेश्वर आपको पिता प्रभु जी आपने इनको अलग किया है. आपने इनको स्थापित करना है. आपने इनको स्थिर करना है. आपने इनको बलवंत करना है और आपने इनको स्थापित करना है यीशु के नाम से. Thank you Lord for doing it, Father. Do these things into your children's life through your grace, O God. प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा से परमेश्वर पिता आप पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आप अपना कार्य करें. अपना कार्य करें. अपना कार्य करें. तेरा अनुग्रह इनके जीवन में कार्य करे. Make them perfect, Lord. Everyone who is in a weaker situation, Lord. जो भी एक कमजोरी अवस्था के अंदर में यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह उनको बलवंत करने पाए, सामर्थ्य बनाने पाए, ताकतवर बनाने पाए, so that your will shall be done into their lives, O Lord. परमेश्वर आपकी खुदावंद इच्छा उनके जीवनों के अंदर में पूर्ण होने पाए. Giving you all glory and honor and praises. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं. Father, bless everyone who has given their precious time sitting at your feet and listening from you, Lord. परमेश्वर जिन लोगों ने आपकी आराधना करी और तेरे चरणों में बैठ के इस वचन को सुना है, हर एक के जीवन को तू आशीषित कर. And the people who are going to listen this word and worship with us, O Lord, Master, maybe because of those recordings, O Lord, also bless them abundantly in the name of Jesus Christ and be gracious unto them to make them powerful people on the face of the earth, O Lord, through your grace, O God. परमेश्वर जो लोग इनको खुदा रिकॉर्डिंग के द्वारा से सुनने के लिए जा रहे हैं, वे सबको भी पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह बहुतायत से यीशु के नाम से आकर उनके ऊपर में भी क्रियाशील होने पाए, ताकि उनकी कमजोरियों में भी उनको बलवंत किया जाए. We give you all glory. सारा आदर हम आपको देते हैं. This is your time, Lord. You want to be gracious to your people. परमेश्वर ये आपका समय है. आप अपने लोगों के प्रति अनुग्रहकारी होना चाहते हैं. I allow you, God, to be gracious to the generation of today. आज की इस खुदावन वंशावली को आप अपने अनुग्रह से भर दीजिए. And Lord, give the boldness to everyone who is listening this voice, O Lord, that they shall come with the confidence at the throne of grace every morning, O Lord, so that they can live in the graceful day, Lord, Master, for your glory. हर एक जन जो हमारी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर वे लोग प्रत्येक दिन हियाव के साथ में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आके आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके. धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा किया. सारा आदर आपको देते हैं. We give you all glory. Oh Lord, especially we pray people who are in pandemic, oh Lord. Oh Lord, they have been trapped by this infection of the coronavirus. I pray the supernatural healing shall work in those bodies wherever this coronavirus infection has taken place in anybody's life on the face of the earth. Lord, we declare your healing upon those people. Your breathe, according to Genesis 2:7, oh God, breathe into their nostrils so that the lacuna of oxygen shall be removed and they shall have the full breath of life into their lives, O Lord. And save them and bring them under the feet of Jesus Christ so that they can dedicate their lives to Jesus Christ. उनको बचाकर यीशु के चरणों के पास में लेके आ, ताकि खुदावंद तेरे राज्य में लोगों की बढ़ती हो सके और पिता प्रभु जी वे लोग उद्धार के अनुभव में चल सके. Thank you, Lord, for doing it, O Father. Reveal unto the people that only Jesus can save from coronavirus even, Lord. केवल परमेश्वर लोगों के ऊपर में प्रकाशित कर, केवल यीशु मसीह लोगों को कोरोना वायरस से भी बचा सकता. We give you all glory. We pray for all the people who are hanging between life and death because of coronavirus and other diseases. परमेश्वर जो खुदावंद कोरोना वायरस के कारण से और अन्य बीमारियों के कारण से मौत और जीवन के बीच में जूझ रहे हैं, उनके ऊपर में तू अनुग्रह कर. Lord, I pray for the people who have lost their near ones and dear ones. Oh Lord, let the shalom be given to them, O Lord. Jehovah Shalom, let your peace shall abide in those families. जिन लोगों ने अपने खुदावंद प्रियों को खो दिया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, ओ यहोवा शालोम, आपकी शांति जो समझ से परे उनके जीवनों के अंदर में वास करने पाए, परिवारों में वास करने पाए. Have mercy, O Lord, Master, because of your people who are dying. Lord, have mercy. Save
everybody who is perishing without the salvation. परमेश्वर जो उद्धार के बगैर मर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक उस आत्मा को, प्राण को बचा ले, वे नाश ना होने पाए, वे नरक के भागी ना होने पाए, but they shall be saved and come to the knowledge of Jesus Christ and accept him as the Lord and Savior Lord. परमेश्वर वे लोग बचाए जाएं और पिता प्रभु जी उद्धार पा सके, यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार कर सके, ये मेरी प्रार्थना है. थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट फादर, गिविंग यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते क्योंकि आप इसके योग्य हैं. इन जीसस नेम वी प्रे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. लेट्स से द लॉर्ड्स प्रेयर एंड विद द बेनेडिक्शन वी विल क्लोज. हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष के साथ में हम यहाँ से विदा होंगे. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो. हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन. नाउ द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, agape love of the heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. Shalom. परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे. May you receive the grace of God every day and every moment of life. परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण अपने जीवनों में आप प्राप्त करें, and you may live a perfect life according to the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से आप एक अद्भुत और शक्तिशाली जीवन को जी सकें. God bless you all. If you want prayers, you can call me. My number is +91 62 62 74 1111. यदि आप प्रार्थना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है +91 और इस वक्त +91 उसके बाद 62 62 74 और 11 62 62 74 11 11. May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Amen.